बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर अंधेरे में जुगनू। देखें, मुख्तलिफ़ तरह के लोग होते हैं। ख़ास तौर पे लोगों की दो बड़ी किस्में हैं। एक वो लोग हैं जो रोशन पहलू देखते हैं, रोशन ख्याल हैं, और दूसरे वो जो डार्क साइड देखते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ आपको देता हूँ कि अगर सपोज़ आपने किसी से 1,00,000 रुपया कर्ज़ लिया, आपने 80,000 रुपये उसका दे दिए, 20,000 रुपये रहते हैं। एक आदमी वो जो कहेगा कि 80,000 रुपये माशाल्लाह दे चुका हूँ, सिर्फ 20,000 रहता है, दे दूंगा, आराम से दे दूंगा, कुछ बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों परेशान हो रहे हो। और एक वो है जो ये सोचता है कि अभी 20,000 रुपये अभी मैंने उसके देने हैं, पता नहीं मेरी इस 20,000 की वजह से उसके कितने काम रुके हुए हों, मैं भी टेंशन में हूँ, वो भी टेंशन में है, हो सकता है उसकी कितनी प्लानिंग्स है जो मेरी इस 20,000 की वजह से रुकी हुई हो। अगर मैं जल्द से जल्द उसके 20,000 रिटर्न कर दूं, मैं भी कर्ज से निजात पा जाऊंगा, वो भी सुखी हो जाएगा। अब देखिए दोनों आदमियों की अप्रोच में कितना फर्क है। एक आदमी 60 साल का होकर रिटायर हो जाता है। एक आदमी कहता है रिटायर हो गया कि मुझे मुलाजमत से रिटायर कर दिया गया है, अब मेरा वक्त कैसे कटेगा। अब एक और आदमी वो भी 60 साल की उम्र में रिटायर हुआ है, वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि देखिए अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाइज्जत तरीके से 60 साल बेहतरीन अंदाज में की उम्र में रिटायर हो गया हूँ, मुझे अब वक्त मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पोतों और पोतियों को वक्त दूंगा, उनके साथ खेलूंगा, मैं अल्लाह ताला को राज़ी करूंगा, जितनी हो सकेगी मैं इबादत करूंगा, मैं अखबार में कॉलम लिखा करूंगा। एक ये अप्रोच है। एक अप्रोच ये है कि आदमी कहते हैं कि 60 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब जो ना फौत हो गए, उनकी उम्र 60 साल थी, और वो कितना दुख मेरे ऊपर जो है ये आ गया। और दूसरा आदमी सोचता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे वालिद साहब ने बहुत बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी, सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारी, कभी किसी पे बोझ नहीं बने, और चलते फिरते ही अपने खालिक हकीकी से बहुत अच्छे तरीके से जा मिले। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, उनकी ज़िंदगी बड़ी मिसाली रही है। ये देखिए दोनों आदमियों की अप्रोच में कितना फ़र्क है। एक आदमी की अप्रोच ये है कि वो कहता है कि मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरे मसाने में जो पत्थरी थी वो निकाली गई, इस मेजर ऑपरेशन की वजह से मैं 3 हफ्ते से बिस्तर पर हूँ। एक दूसरा आदमी उसकी अप्रोच ये है कि मैं कई माह से तकलीफ में था, तकरीबन साल हो चला था इस मसाने की पथरी की तकलीफ में था, अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरा ऑपरेशन हो गया, मुझे इस तकलीफ से निजात मिल गई। और ये जो मैं 3 हफ्ते से बिस्तर पर हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, बीवी के साथ भी गपशप लगा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सुकून भी मिल गया, कोई आराम मिल गया है। इन 3 हफ्तों में मैंने खूब किताबें पढ़ी हैं, खूब तस्बीहात पढ़ी, अपने अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश की है। इसी तरह एक आदमी कहता है कि मेरे बेटे का कार में एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से उसे 1 माह बिस्तर पर रहना पड़ा, और ये कार भी तबाह हो गई, इतना बड़ा नुकसान हो गया मुझे। और दूसरा आदमी उसकी अप्रोच वो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा हादसे से बच गया, एक ऐसे हादसे से बचा जिसमें फौलादी कार तबाह हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, मामूली जख्मी हुआ, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ और माजूर नहीं हुआ, अभी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। देखिए कितना फर्क है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये जिंदगी की एक रोशन साइड है, ब्राइट साइड है, हम इस ब्राइट साइड को देखें, डार्क साइड को ना देखें। अगर आप इम्तिहान में फेल भी हुए हैं तो क्या हुआ, जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई ना, ट्राई अगेन। अगर आप बीमार हुए हैं तो क्या आपकी बीमारी ने कई घरों का चूल्हा जलाया, डॉक्टर का चूल्हा जलाया, कंपाउंडर का जलाया, मेडिकल रैप का जलाया, मेडिसिन कंपनी वालों का जलाया, और इस बीमारी से आपके हजारों लाखों गुना भी बख्शे गए। अगर आप गरीब हैं तो क्या, रिज़्क़ हलाल तो खाते हैं ना, और आखिरत में आपको हिसाब किताब भी कम देना पड़ेगा, गुजारा तो हो रहा है ना, किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। देखें, एक अमीर तरीन आदमी है, एक गरीब आदमी है, जरा बताएं क्या फर्क है। अमीर तरीन भी 2 रोटी खाता है और आप भी 2 रोटी खाते हैं।
वो भी गोश्त, दाल, सब्जी, चावल खाता है और आप भी यही खाते हैं। ये ज़ुबान छोटी सी ज़ुबान है। जब इस ज़ुबान से खाना नीचे उतरा तो क्या मटन और क्या बीफ, क्या पुलाव और क्या दाल, क्या सब्जी, क्या अचार, सब एक जैसा है। अंदर जाके सब एक जैसा होता है। अमीर तरीन आदमी भी एक बेड पर सोता है और आप भी एक बेड पर सोते हैं। वो भी नरम सीटों पर सफ़र करते हैं, आप भी नरम सीटों पर सफ़र करते हैं, चाहे वो सीट बाइक की हो या लोकल ट्रांसपोर्ट की। वो भी 2 कपड़े पहनते हैं और आप भी 2 कपड़े पहनते हैं। वो भी बीमार होता है और आप भी बीमार होते हैं। लेकिन याद रखें, वो आज़ादी से महरूम है। आप आज़ाद हैं। वो आज़ादी से बाजार नहीं जा सकता, आज़ादी से पार्क में नहीं घूम सकता, आप घूम सकते हैं। वो स्लीपिंग टैबलेट्स के बगैर सो नहीं सकता, आप सो सकते हैं। उसका जिस्म कोई चोट बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप तो फौलादी हैं। अगर आपको इस दफ़ा कारोबार में नुकसान भी हुआ है तो क्या, हज़ारों दफ़ा फ़ायदा भी तो हुआ था। अगर सास ससुर आप पर जुल्म करते हैं तो शुक्र करें आप जालिम हैं, आप मजलूम हैं, आप जालिम नहीं हैं। शुक्र करें। अगर आपको बेकसूर सज़ा हुई है तो शुक्र करें आप कसूरवार नहीं हैं, गुनाहगार नहीं हैं। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, ज्यादती की है, तो शुक्र करें आप ज्यादती करने वालों में से नहीं हैं, धोखा देने वालों में से नहीं है, फ्रॉड करने वालों में से नहीं है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करता है तो शुक्र करें आप खुद साजिशी नहीं हैं, चुगलखोर नहीं हैं, गीबत करने वाले नहीं हैं। अभी मैंने जिस अमीर तरीन आदमी की मिसाल दी, देखिए याद रखिए कि उसको आखिरत में कितने बड़े हिसाब किताब देने हैं और आप मुख्तसर हिसाब किताब देकर जन्नत में चले जाएंगे। यही तो जिंदगी की ब्राइट साइड है। जिंदगी की ब्राइट साइड, जिंदगी की गोल्डन साइड यही है कि अगर आप किसी को शराब खाने से भी निकलता देखो तो गुमान करो कि शायद ये अपने किसी अजीज को वहां ढूंढने गया होगा। रमजान में भी किसी को खाता देखो तो गुमान करो कि ये मुसाफिर होगा, बीमार होगा। किसी को मस्जिद में ना जाता देखो तो भी गुमान करो कि शायद किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ के आता होगा। हत्ता कि मैं ये कहूँगा कि अगर कोई आग में जलकर भी मरता देखो तो गुमान करो कि ये नेक होगा, तभी तो आग में जलकर मरा है, क्योंकि आग में जलकर मरने वाला भी शहीद होता है। यही जिंदगी की ब्राइट साइड है कि आप हर चीज में से अच्छा पहलू ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के अच्छा पहलू ढूंढो, आप अंधेरे में जुगनू होगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।